एनोमली को रिजॉल्व करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? फिर मैंने कहा कि यहाँ पे एनॉमली कौन से टाइप की है। अगर एज की एनॉमली है तो मुझे एज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जमा करना है। जैसे नंबर 1 बर्थ सर्टिफिकेट, एसएससी की पासिंग सर्टिफिकेट या एलसी या पासपोर्ट, ये कागजात हम जमा कर सकते हैं। एज से रिलेटेड, नेम से रिलेटेड है तो भी यही डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ है तो वहां पे लाइट बिल या एड्रेस से जो रिलेटेड आधार कार्ड है ये भी हम जमा कर सकते हैं। ओके। क्या एनोमली की वजह से एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। इसमें अगर आपने एनॉमली क्लियर नहीं किया और आपको नोटिस मिला, आपने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो ड्रॉप लिस्ट या फाइनल लिस्ट में आपका नाम कट सकता है और आने वाले दिनों में आप वोटर नहीं रह सकते हैं। ओके सर, एक और के एनोमली को दुरुस्त करने के लिए कितना वक्त दिया जाता है, कुछ आइडिया है? ये जब नोटिस मिलेगी तो 8 से 15 दिन आपको वक्त दिया जाएगा। ये अब जो है चूंकि शेड्यूल जो है चेंज हो चुका है तो अब 18 तारीख के बाद 18 अगस्त के बाद जो है नोटिसें जारी होंगी, यानी फाइनल लिस्ट 18 को आएगी और उसके बाद जो है नोटिसें जारी होंगी। जिसको जैसा नोटिस मिलेगी उस पर डेट लिखा रहेगा। नॉर्मली 8 से 15 दिन का आपको वक्त दिया जाएगा ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें, अपने जवाब कर लें। मैं आपको एक बात और बता दूं कि कुछ एनॉमलीज ऐसी हैं जो सिर्फ पंचनामे के जरिए से भी दुरुस्त हो सकती है। जैसे दादा और पोते के दरमियान में, वालदैन के दरमियान में 15 साल का फर्क है, अब्बू के दरमियान में 50 साल से ज्यादा का फर्क है, दादा और पोते की उम्र में 40 साल से कम का फर्क है। तो ऐसे एनॉमली को दूर करने के लिए अगर मेरे पास कागजात नहीं है दादा की पैदाइश के तो मैं एक पंचनामा का बाकायदा उसका परफॉर्मा जो है दिया गया है उस परफॉर्मा का पंचनामा करके भी मैं जमा कर सकता हूं कि यहाँ मेरे दादा और मेरी एज के दरमियान में जो 40 साल का फर्क है वो गलत है। ये सारे लोग गवाही दे रहे हैं कि मेरे दादा इस वक्त जो है 60 साल के हैं और मैं जो है इतनी उम्र का हूं। तो इससे भी एनॉमली दूर की जा सकती है। बहुत बेहतर सर, ये एक ऑप्शन है आप लोग को एज करेक्शन करने के लिए पंचनामा, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, दुरुस्त की गई एनोमली की तस्दीक कौन करता है? दुरुस्त की गई जो है एनॉमली को जो है दो तरीके से हम लोग जो है देख सकते हैं। एक तो ये है कि आपका ईसीआई नेट जो ऐप है उसके ऊपर ट्रैक की ओर जो है एप्लीकेशन, वहां पे आप जाएंगे, अपना यूआरबी नंबर डालेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ, आपका जो है एनॉमली दुरुस्त हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद वहीं पे आपको अगर आप eci.net.gov.in के उस पर जाएंगे तो वहां पर जो पहला पेज खुलता है तो वहां पे 3 ऑप्शन होते हैं। पहला जो ऑप्शन होता है सबसे ऊपर, वहां पे ऑन फिल इनॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन, सेकेंड रहता है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर और थर्ड रहता है कि जो है चेक योर जो है नोटिस। तो आप वहां पे नोटिस के ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे, अपना ईपिक नंबर डालेंगे तो आपको चाहे वो बीएलओ ने नोटिस जो है फॉरवर्ड किया है कि नहीं किया है वहां पे पता चल जाएगा कि मेरे नाम से नोटिस इशू हुई है और मुझे जवाब देना है। तो हम घर पे बैठे हुए भी जो है अपनी नोटिस को मालूम कर सकते हैं। तो ये नोटिस तो सर जो डेट दिया गया है हमको, अभी जो डेट दिया गया कि 18 तारीख के बाद आपको लिस्ट आएगी, उसके बाद नोटिस आएगी? जी जी, नोटिसें 18 तारीख के बाद आएंगी। तो आप लोग ध्यान रखें कि जो भी फॉर्म सबमिट कर रहे हैं 18 के बाद एक बार जरूर चेक कर ले कि आपके नाम का नोटिस आया है कि नहीं आया है। और नोटिस आया है तो उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो मांगा गया वो आप देंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारा ग्रुप जो है SIR हेल्प ग्रुप हुकूकुल इबाद की तरफ से जो जिसमें हेल्प किया जा रहा है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए एक QR कोड इस वीडियो के स्क्रीन पे होगा जिसको आप स्कैन करेंगे तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सर, अगला क्वेश्चन, एनोमली और
डुप्लीकेट रिकॉर्ड में भी क्या फर्क है? एनोमली और डुप्लीकेट का बहुत ज्यादा फर्क है। एनोमली का मतलब विसंगति, खामी, तजाद, फर्क। और डुप्लीकेट का मतलब एक फर्द है, एक शख्स ऐसा है जिसके दो या दो से जायद जो है इलेक्शन कार्ड हैं या दो जगहों पे उसके नाम हैं। तो यहाँ पर एनोमली को दुरुस्त करने के लिए तो हमने आपको तरीक़ेकार बता दिया कि किस तरह से एनोमली दुरुस्त करना है। डुप्लीकेट के लिए आपको क्या करना है, अपने बीएलओ को, जैसे मेरा नाम एक यूनिवर्स में भी है, दूसरा किस्मत कॉलोनी में है, तो मैं अब यूनिवर्स में रहता हूं तो यूनिवर्स में ही मुझे रखना है। तो मैं वहां पर अपने बीएलओ जो मेरा किस्मत कॉलोनी का बीएलओ है उसको फॉर्म नंबर 7 भर करके दे दूं और उसमें रीजन लिख दूं ट्रांसफर फॉर्म जो है किस्मत कॉलोनी टू यूनिवर्स, तो वहां से मेरा नाम कट जाएगा और डुप्लीकेट जो होगा वो मेरा खत्म हो जाएगा। जी, तो जो एसआईआर फॉर्म है उस पे ही हमको ट्रांसफर लिखना है? नहीं, उसके लिए फॉर्म नंबर 7 आपको भरना रहेगा। उसी फॉर्म के साथ सबमिट करना है? हाँ, फॉर्म नंबर 7 या और ये फॉर्म नंबर 7 अगर बीएलओ के पास नहीं है तो आप जो है eci.gov.in के साइट पे जाइए और वहां पे फॉर्म नंबर 7 डिक्लेरेशन आप डाउनलोड कीजिए और उसको प्रिंट आउट लेकर के आप फिलअप करके अपने बीएलओ को दे दीजिए या आपको नोटिस मिलती है तो वहां पर दे दीजिए। अगर हम खुद डायरेक्ट फॉर्म 7 भर के डिलीट कर दिए? इस वक्त जो है ऐसे हालत है कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन कमीशन की जो साइट है वहां पे सारी जो है जो यादी है या जिसको वोटर लिस्ट कहा जाए वो फ्रीज कर दी गई है। ना उसमें कोई नया नाम जोड़ा जा सकता है ना कोई नया नाम हटाया जा सकता है, इसलिए ऑनलाइन ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद दूसरा तकलीफ ये होती है कि अगर आपका आधार और आपके वोटर लिस्ट में कोई मिसमैच नहीं है तभी आप ऑनलाइन जो है भर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो है ऑफलाइन ही भरना होगा। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि उसको ऑफलाइन ही जमा कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मोस्टली जो है ये ऑब्जर्वेशन में आया है कि आधार और इलेक्शन कार्ड में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है, जिसकी वजह से लोग कुछ भी उसमें करेक्शन नहीं कर पा रहे। जी सर, लेकिन ये जो आपने कहा कि ये तो मुमरा की बात बताई आपने कि तनवर नगर या फिर यूनिवर्स, लेकिन अगर किसी का स्टेट में, दो स्टेट में अलग अलग जगह है, ऑलरेडी उनका एसआईआर यूपी में या बिहार में हो चुका है और वो यहाँ पे क्या करें? जिनका एसआईआर यूपी और बिहार में हो चुका है अब वो यहाँ महाराष्ट्र में उनका जो है नाम ऐड नहीं होगा। ये उनका फॉर्म आया है, वो फॉर्म आया है, वो फॉर्म वैसे ही देंगे और वहां पे बीएलओ फॉर्म पे लिख देगा शिफ्टेड, शिफ्टेड करके लिख देगा या बोलेगा कि फॉर्म नंबर 7 भर के दे दो, तो वो हो जाएगा जी। लेकिन अगर यूपी और बिहार वाले में रहने वाले लोग जो है वोटर्स हैं, मुंबई में भी रहते हैं या महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में रहते हैं, उनको बाद में ये ख्याल आता है कि यार मुझे तो ऐसा करना चाहिए था, वहां नहीं रखना था, यहीं रखना था। तो ऐसी हालत में ये जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो लोग ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। 8 नंबर का फॉर्म भर के जमा कर दें तो वहां से जो है वो फॉर्म ट्रांसफर हो करके जो है महाराष्ट्र में आ जाएगा। तो जिन लोगों का यूपी, बिहार या किसी अदर स्टेट में ऑलरेडी एसआईआर हो चुका है और मुंबई में उनका एसआईआर फॉर्म आया है, तो बिल्कुल उस फॉर्म को फिलअप ना करें, अपने बीएलओ से बात करें और उसको शिफ्टेड लिख के सबमिट कर दें और घबराए नहीं। ये एसआईआर प्रोसेस होने के बाद जो आपका यूपी, बिहार या किसी अदर स्टेट में इलेक्शन कार्ड है तो आप खुद भी फॉर्म 8 ऑनलाइन भर के उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। सर, अगला क्वेश्चन है, क्या एप्लीकेंट अपनी एनोमली का स्टेटस ट्रैक कर सकता है? जी, मैंने बताया ना, उसको जो है आप ECI नेट ऐप के ऊपर जाइए, ट्रैक योर एप्लीकेशन पे जाकर के आप वहां पे चेक कर लें कि जो है आपका क्या पोजीशन है। एसआईआर में एनोमली को रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी किस अथॉरिटी की होती है? ये 2 लेवल पे है। एक तो जैसे हमने कहा कि मैंने मैपिंग को चेंज करना है, पहले मेरे अपने सेल्फ की थी, अब मैंने वालिदैन के नाम से कर दिया, तो ये सोल्यूशन जो है हमारा बीएलओ करेगा। और अगर जो है बड़ी मिस्टेक है तो उसको जो है ईआरओ लेवल पे होगा, जब हियरिंग होगी तो ये 2 लेवल पे हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द एनोमलीज।
मतलब छोटे मोटे जो एरर है वो वो बीएलओ बीएलओ कर देगा, बाकी ईआरओ मेजर लेवल है पे, तो फिर वो ईआरओ लेवल पे होगा। बहुत बहुत दुरुस्त बात है सर। नेक्स्ट जो है हमारा, एसआईआर के दौरान सबसे ज्यादा कौन सी एनोमली देखी जा रही है? सबसे ज्यादा एनॉमली जो देखी जा रही है वो स्पेलिंग और नाम में हो रही है, और खास तौर पे खवातीन के उसमें जो है ज्यादा एनॉमलीज आने का चांसेस रहता है, क्योंकि अगर उसकी शादी के पहले उसका सरनेम खान था और उसकी शादी किसी शेख खानदान के अंदर हुई है और उन्होंने अपना इलेक्शन कार्ड यहाँ पे चेंज कर लिया है, तो अब अगर वो सेल्फ मैपिंग कराते हैं तो वहां पे शेख शबीना जो है, वहां पे खान शबीना था, अब यहाँ शेख शबीना हो गया है। तो ऐसी हालत में ऐसे लोगों को ये चाहिए कि वो गजेट करके रख लें। और वैसे भी जो है अगर निकाहनामा या जो है शादी की सर्टिफिकेट बनवाना है या आपको पासपोर्ट बनवाना है, तो उस वक्त वो कागजात जो है मैके वाले नहीं चलते हैं बल्कि शौहर वाले चलते हैं। तो ऐसी हालत में वो गजेट करा करके रख लें और ताकि वो सबमिट कर दिया जाए और वो जो है एक्सेप्टेबल हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सर। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया सिर्फ और सिर्फ एनोमली पे, जो कि बहुत ज़रूरी है और मैक्सिमम लोग परेशान हैं एनोमली के लिए। तो मैं तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एनोमली या एसआईआर फॉर्म से कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, परेशानी आ रही हो, तो हुकूकुल इबाद वेलफेयर से आप जुड़े और हमारा जो व्हाट्सअप ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है उस पर। सर भी इस ग्रुप में हैं, हम भी हैं, और भी काफ़ी लोग एक्टिवली उस पर रिप्लाई देते हैं। तो इंशाल्लाह आपको जो भी परेशानी होगी उसका हल वहाँ पे दिया जाएगा। तो आज का ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए दोबारा। कैसर भाई का बहुत शुक्रिया, शाकिब भाई का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो और एक नई इशू को लेके दोबारा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।